नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। मैं सुप्रिया गिरधर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, मैं सुप्रिया गिरधर जींद हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और पिछले लगभग 1.5 साल से आरसीएम बिजनेस के साथ जुड़ी हूँ। आरसीएम बिजनेस को सीख रही हूँ और आरसीएम बिजनेस में स्टार गोल्ड के लेवल को अचीव कर चुकी हूँ। रॉयल्टी अचीवर हूँ आरसीएम बिजनेस में। तो साथियों, जिस तरह से आप जानते हैं कि ये जो चैनल है हमारा, ये आरसीएम बिजनेस को समर्पित है और इस चैनल पर आपको आरसीएम से रिलेटेड सभी वीडियोस, सभी जानकारियां लगातार मिलती रहती हैं और आगे भी इसी तरीके से मिलती रहेंगी। तो आप सभी ने अगर अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि सभी नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। हमारा जो ये वीडियो है, आज का वीडियो कुछ खास रहेगा और वो खास इसलिए रहेगा क्योंकि हम बात करेंगे कि जो भी साथी आरसीएम को ज्वाइन कर चुके हैं, तो आरसीएम को ज्वाइन हमने किया है। आरसीएम को ज्वाइन करना और आरसीएम में काम करना एक अलग बात है और आरसीएम को जीना एक अलग बात है। आरसीएम करना अलग बात है और आरसीएम को जीना एक अलग बात है। अलग कैसे है? आरसीएम करने का मतलब क्या हुआ कि हमने खुद आरसीएम में अपनी आईडी लगाई, आरसीएम को ज्वाइन किया, डिस्काउंट कार्ड बनवाया और प्रोडक्ट्स को हम अपने घर ले गए। हमने उसको यूज़ किया, प्रोडक्ट्स हमें अच्छे लगे, हमें कुछ लोगों को बताना शुरू किया, कुछ लोगों को ज्वाइन करा दिया, 10, 20, 30, 50 लोगों को ज्वाइन करा दिया। तो ज्वाइन हमने करा दिया, इसका मतलब हुआ कि हम आरसीएम कर रहे हैं, आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन साथियों, आरसीएम को करना अलग बात है और आरसीएम को जीना अलग बात है। जीना कैसे है? जिस तरह से एक उदाहरण से अगर हम बात करते हैं कि मुट्ठी, ये हाथ है हमारा, मुट्ठी बंद जो है वो कितनी देर तक रह सकती है? मुट्ठी बंद कितनी देर तक रह पाएगी? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। मुट्ठी को खोलना पड़ेगा। और ये जो खुला हुआ हाथ है, ये कब तक रह सकता है? ये सारी उम्र रह सकता है क्योंकि ये हमारी नेचुरल अवस्था है। इस हाथ की ये नेचुरल अवस्था है। मुट्ठी बंद को हम 2 साल, 10 साल, 20 साल तक नहीं रख सकते, 50 साल तक नहीं रख सकते, लेकिन खुला हुआ हाथ पूरी उम्र रह सकता है क्योंकि ये इसकी नेचुरल अवस्था है। इसी तरीके से जब हम आरसीएम को कर रहे हैं, यानी कि जब हम प्रोडक्ट यूज़ करने के साथ साथ दूसरे लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, तो वो एक नेचुरल अवस्था नहीं है। वो हमें तभी ऐसा लगता है कि हम काम कर रहे हैं जब आरसीएम को करते करते जब हमें ये लगना शुरू हो जाएगा कि हम आरसीएम काम नहीं कर रहे हैं, हम आरसीएम को जी रहे हैं। और जीना कैसे है? हम खाना खाते हैं, हम कपड़े पहनते हैं, हम नहाते हैं। जिस तरह से हम इन सभी सामानों की, बाजार में मिलने वाले सभी सामानों की जिस शिद्दत से हमने आज से पहले तारीफ की है, आप याद कीजिए वो दिन जब आपने पहली बार स्कूल का बैग लिया होगा और आपने 10 दोस्तों को जाकर, 10 लोगों को जाकर दिखाया होगा, बताया होगा कि ये मैंने आरसीएम, ये मैंने एक बैग खरीदा है। और आपको देखकर 10 और लड़कों ने, बच्चों ने वो बैग खरीद लिया। तो वो जिस शिद्दत से आपने उसकी तारीफ की थी, जिस शिद्दत से आपने जब पहली बार एक टॉफ़ी खाई होगी, एक कैंडी खाई होगी, जिस शिद्दत से उसकी तारीफ की थी, जिस शिद्दत से हम अपने पड़ोस के किसी मिठाई वाले की तारीफ करते हैं कि अगर समोसा खाना तो फलां हलवाई का ही खाना, क्योंकि वो सबसे बेहतरीन समोसा है। अरे वाह, उसका तो क्या टेस्ट है, क्या लाजवाब, बहुत ही बढ़िया। अगर समोसा खाना तो फलां हलवाई का ही खाना। जिस तरह हम देखते हैं कि हर एक शहर में, हर एक गांव में, हर एक कस्बे में कोई ना कोई चीज़ फेमस जरूर होती है। कहीं का समोसा फेमस होता है, कहीं की मिठाई ज़्यादा फेमस होती है, कहीं के रसगुल्ले फेमस होते हैं। हम ऐसा देखते हैं अक्सर। आप अपने आसपास नज़र घुमा कर देखिए, ऐसा अक्सर होता है। वो किसने उसको फेमस किया? हम देखें, एक पड़ोस में हमारी एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी, वहाँ आज बहुत बड़ा शोरूम बनकर तैयार हो चुका है, बहुत बड़ा शोरूम खुल चुका है। कई जगह पर हम देखते हैं कि कपड़ा बहुत फेमस होता है, कई जगह का स्टील बहुत फेमस होता है। तो वो फेमस किसने किया?
वो हमने और आपने ही किया। जिस दिन हमने उस मिठाई की दुकान से मिठाई खरीद कर खाई तो हमने 10 लोगों को जाकर बताया, कम से कम 10 लोगों को, कि अगर मिठाई खाना तो फलां हलवाई की ही खाना। जिस शिद्दत से हम उन प्रोडक्ट्स की तारीफ करते हैं और उस टाइम पर हम ऐसा महसूस नहीं करते कि हम कुछ काम कर रहे हैं, हम बातें ही तो करते हैं, एक बिल्कुल नेचुरल अवस्था है। उसी तरीके से जब हम आरसीएम के प्रोडक्ट्स की शिद्दत से तारीफ करने लग जाएं कि कोई भी नया व्यक्ति अगर हमसे मिलता है तो 5 मिनट बात करने के बाद हमारा जो टॉपिक होना चाहिए वो आरसीएम होना चाहिए, तो वो एक ऐसी अवस्था हो जाएगी कि हमने आरसीएम को जीना शुरू कर दिया है। आरसीएम करना एक अलग बात है और जीना एक अलग बात है। अगर हम आरसीएम कर रहे हैं तो वो एक नेचुरल अवस्था नहीं है। अगर हमें आरसीएम बिजनेस करते हुए, आरसीएम के बारे में लोगों को बताते हुए अगर हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम काम कर रहे हैं, तो साथियों ये समझ लें कि ये हमारी नेचुरल अवस्था नहीं है। बहुत से लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो अक्सर सोचते हैं कि पता नहीं हम आरसीएम में सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, पता नहीं हमसे आरसीएम चलेगा या नहीं चलेगा, पता नहीं हम आरसीएम के रॉयल्टी टेक्निकल और रूबी स्टार बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। तो साथियों आप सभी को मैं ये बता देना चाहती हूँ कि आरसीएम जितने भी कम पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग हमसे ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो अगर एक वकील है तो वो ये सोचेगा कि नहीं, मुझे तो वकील के तरीके से समझाया जाए, मुझे वकालत के तरीके से समझाया जाए। अगर एक डॉक्टर है तो वो ये सोचेगा कि मुझे डॉक्टरी के तरीके से समझाया जाए। अगर इंजीनियर है तो वो ये सोचेगा कि मुझे इंजीनियरिंग के तरीके से समझाया जाए। लेकिन अगर एक बहुत ही कम पढ़ा लिखा, बहुत ही सरल स्वभाव का अगर कोई व्यक्ति है, जैसा जैसा आपको समझाया जाएगा, जैसा जैसा उसे समझाया जाएगा, वैसा वैसा ही उसके लिए बिल्कुल सही है। जो अपलाइन बोलती हैं वो ही उसके लिए सही है। तो इसलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके हम बात करते हैं कि जिस तरह मान लीजिए आप कोई भी एक परिवार है, वो हरियाणा में रहता है और वो परिवार अगर शिफ्ट हो जाता है, एक उदाहरण हम ले लेते हैं कि वेस्ट बंगाल में शिफ्ट हो जाता है और वो परिवार में एक पति पत्नी और एक उनका छोटा बच्चा है 3 साल का या 2 साल का। जब वो परिवार वेस्ट बंगाल में जाकर शिफ्ट हो रहा है तो वहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो बंगाली भाषा बोली जाती है, बंगाली भाषा बोली जाती है। अब आप यानी कि वो कपल जो है, वो उस बच्चे के जो माता पिता हैं वो शायद बंगाली को 2 साल में भी उतने अच्छे तरीके से बोलना ना सीख पाए, जबकि वो जो बच्चा है वो 2 महीने के अंदर अंदर उस भाषा को बोलना सीख सकता है। कैसे? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो बच्चा है उसको जैसा बताया जाएगा वो वैसा एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेगा। लेकिन हम और आप जो बड़े लोग हैं वो क्या करते हैं, पहले उस भाषा को हिंदी में या अपनी लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट करना यानी कि अपनी बात को बीच में जोड़ना, ये चीज़ हम मैं तो ये कहूँगी कि इस चीज़ से हम बाज नहीं आते हैं। तो इसी तरीके से कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं, एक वकील है तो वो अपने दाव पेच जरूर लगाएगा बीच में कि मुझे ऐसे समझाया जाए। एक डॉक्टर है तो अपना दिमाग जरूर लगाएगा बीच में कि मुझे ऐसा समझाया जाए। इंजीनियर भी अपना दिमाग जरूर लगाए, जो पढ़े लिखे हैं वो अपना दिमाग जरूर लगाते हैं। लेकिन एक सरल स्वभाव का जो व्यक्ति है, उसे जैसा बता दिया जाएगा उसके लिए वही सही है, वो उसे ही बिल्कुल सही मानकर और उसे ही मानना शुरू कर देते हैं। और अगर उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा जल्दी इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। और यही इस बिजनेस की खास बात है, क्योंकि किसी भी दूसरे बिजनेस में अगर हम बात करें, कोई जॉब अगर आप करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन आपकी देखी जाएगी, आपकी परसेंटेज देखी जाती है, आपके अंदर कितने स्किल्स हैं वो देखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बिजनेस में सबसे खास बात यही है कि जो जितना ज़्यादा कॉपी करना जानता है, जो जितनी अच्छी नकल मार सकता है, वो इस बिजनेस में उतना ज़्यादा सफल हो सकता है। यही इस बिजनेस की कुछ खास बातें हैं। तो जितने भी साथी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, आप इस बात को दिल पे ना लें कि हम नहीं कर पाएंगे, आप हमसे ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें कि आप आरसीएम बिजनेस नहीं कर सकते, बल्कि आप पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा अच्छे तरीके से बिजनेस को कर सकते हैं। क्यों?
क्योंकि आपके पास में एक सरल स्वभाव है, आपके पास में सरलता है, इसलिए आप इस बिजनेस को बहुत आसानी से कर पाएंगे। आदरणीय सतीश पंडित जी की एक दिन मैं एक टेप सुन रही थी, तो उन्होंने बताया कि आरसीएम में जितने भी ये प्रोग्राम होते हैं, जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, जितने भी सेमिनार्स होते हैं, वो किस लिए होते हैं? वो सिखाने के लिए नहीं होते, बल्कि सीखे हुए को भुलाने के लिए होते हैं, ताकि हम पिछला सीखा हुआ भूल जाएं। और अगर देखिए साथियों, एक कॉमन सी बात है, अगर एक ग्लास है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, अगर पहले से ही उसमें पानी भरा है तो और नहीं डाल सकते हम। अगर और पानी डालना है तो पहले वाले को खाली करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हमें अपने दिमाग में आरसीएम को डालना है, तो जो हमारी भ्रांतियां हैं उनको हमें खाली करना पड़ेगा कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, ये तो मेंबर बनाने का काम है, ये तो जोड़ने का काम है, सामान महंगा है, सारा सामान नहीं मिलता, आधा सामान मिलता है, चाय पत्ती नहीं अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, पैकेट फटा हुआ था, नमक की थैली फट गई थी। जितनी भी हमारे दिमाग के अंदर की भ्रांतियां हैं वो निकलेंगी, तभी आरसीएम अंदर जा पाएगा। तो वो बात मुझे जो बहुत अच्छी लगती है आदरणीय सतीश पंडित जी की, जो ये बोलते हैं कि आरसीएम में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी सेमिनार्स होते हैं, वो सिखाने के लिए नहीं होते, वो सीखे हुए को भुलाने के लिए होते हैं। क्योंकि यहाँ हमें हिसाब किताब रखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे बिजनेस में हमें हिसाब किताब रखना पड़ता है। अभी कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए 50 किलोमीटर दूर उसने प्लान दिखाने के लिए जाना है, तो वो सोचेगा कि अरे जाऊँ कि ना जाऊँ, इतना खर्चा हो जाएगा, 250-300 रुपये का मेरा खर्चा हो जाएगा, पता नहीं वो बंदा ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, मेरा टाइम भी लगेगा, मेरा पैसा भी लगेगा। अगर ये हम सोच रहे हैं, यानी कि हम हिसाब किताब रख रहे हैं। इस आरसीएम बिजनेस जो है वो दिमाग लगाने का बिजनेस नहीं है, वो दिल से करने का बिजनेस है। एक लाइन और जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, सतीश पंडित जी की एक ऑडियो टेप में मैंने सुना, वो बोलते हैं कि प्यार से भरा हुआ एक दिल 1000 दिमागों से ज़्यादा ताकत रखता है। तो इस बिज़नेस को हमें ये लगता है कि ये बिज़नेस दिमाग से चलता है, दिमाग वालों का चलता है, लेकिन ये बिज़नेस दिमाग से नहीं चलता साहब, ये बिज़नेस दिल से चलता है। 90% हमें ये लगता है कि इसमें दिमाग की ज़रूरत है, जबकि दिमाग की ज़रूरत इसमें सिर्फ 10% है। 90% इस बिज़नेस को करने के लिए हमें दिल चाहिए। एक बहुत ही अच्छी टेप है, योर्स 10%, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहाँ से आप सतीश पंडित जी की जो ये टेप है उसको आप सुन सकते हैं। वहाँ से हमें पता लगेगा कि जो चीज़ें हमें इस बिज़नेस में ऐसा लगता है कि ये चीज़ें तो 90% रोल प्ले करेंगी इस बिज़नेस में, असल में वो चीज़ें सिर्फ 10% ही हैं। और जो चीज़ें हमें लगता है कि ये सिर्फ 10% है, इसकी कुछ ज़्यादा खास वैल्यू नहीं है, 90% वैल्यू ही उन्हीं चीज़ों की है। अगर हम उस सीडी को, उस टेप को सुन लेते हैं और सुनने के बाद हम उसको मान लेते हैं, तो हम आरसीएम बिजनेस हमें बहुत आसान लगेगा। अभी मेरे पास बहुत से साथी कॉल करते हैं, मुझे बोलते हैं कि आरसीएम बिजनेस नहीं हो पा रहा है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम क्या करें, बहुत परेशान से होते हैं। तो उन सभी साथियों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप ये ऑडियो टेप सुने, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको सुनिए। सुनने के बाद आप ये पाएंगे, आपको पता लगेगा कि जो चीज़ें हम सोचते हैं उनकी वैल्यू तो सिर्फ 10% है। जिन्हें हम 90% मानते हैं वो सिर्फ 10% है, और जिन्हें हम 10% मानते हैं वो 90% है। तो अगर मैं अपने बारे में बताना चाहूँ साथियों, अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो बहुत आसानी से नहीं मानते इस बिज़नेस में आने के लिए, बहुत जल्दी से नहीं मानते, क्योंकि वो अपना दिमाग लगाते हैं। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने भी इस बिज़नेस में 1.5 साल, लगभग 1-1.5 साल मैंने भी इस बिज़नेस में ध्यान नहीं दिया, इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। मेरे अपलाइन जो हैं वो बार बार आते थे, मुझे बताते थे कि आप भी अपनी एक अलग से अपने फ्रेंड्स की, अपने रिश्तेदारों की एक लिस्ट बनाएं और उन्हें प्लान दिखाएं। तो मैं तो पढ़ी लिखी थी, मैंने तो एमएससी बीएड की है, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेरी ईगो हर्ट होती थी उस बात से कि मैं क्यों प्लान दिखाने जाऊं, मैं क्यों किसी से बात करूं। जबकि मैं आपको एक सच्चाई बताती हूँ कि मेरा जो नेचर है, मेरा बिहेवियर जो है वो ऐसा था।
मैं आपको कॉलेज की बात बताती हूँ कि मेरे कॉलेज में अगर मेरी क्लास में अगर किसी नए बच्चे ने एडमिशन लिया है, किसी नई लड़की ने एडमिशन लिया है, तो मैं सामने से जाकर उसको हाय हेलो नहीं कहूँगी, ऐसा मेरा नेचर था। लेकिन जब मुझे समझ में आया कि ये जो बिजनेस है ये क्या है, मुझे ऐसा लगता था कि हल्दी नमक मिर्च के बारे में मैं बात करूँगी, मैं तो इतनी एजुकेशन मैंने किस लिए ली है, हल्दी नमक मिर्च बेचने के लिए। 20 रुपए के 25 रुपए के साबुन के बारे में मैं बात करूंगी, इसके लिए मैंने ये बिजनेस, इसके लिए क्या मैंने MSc B.Ed की है। लेकिन साथियों, जब मुझे पता चला कि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस हल्दी नमक मिर्ची बेचने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस मेंबर बनाने का नहीं है, ये अपने टाइम के घंटे बढ़ाने का बिजनेस है, ये अपने सपने पूरे करने का बिजनेस है। क्योंकि मुझे ये चीज़ समझ में आई कि अकेला व्यक्ति जो है वो अमीर नहीं बन सकता कभी भी। भले ही हम 5 लाख रुपए की नौकरी कर लें, 5 लाख रुपए महीने की नौकरी कर लें, लेकिन हम अमीर नहीं बन सकते। लेकिन अगर अमीर बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बिजनेस करना पड़ेगा। ये चीज़ें मैंने वीडियोस देखे यूट्यूब पर, वहाँ से मुझे पता चली। शुरुआत की बात मैं आपको बता रही हूँ। एक बुक है जो मुझे रिकमेंड की गई, मेरी अपलाइन ने मुझे वो बुक रिकमेंड की, और जिसका नाम है 21वीं सदी का व्यवसाय। वो बुक मैंने जब पढ़ी, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, जब वो बुक मैंने पढ़ी तो मुझे पता लगा कि सचमुच ये बिजनेस तो आने वाले टाइम का बिजनेस है। क्योंकि एक युग होता है, हर एक बिजनेस के ग्रोथ करने का एक युग होता है। ये भी मुझे वहीं से वीडियो से और बुक से पता चला कि जिस तरीके से पिछले युग में एक प्लास्टिक का युग आया था, जब प्लास्टिक की शुरुआत हुई थी तो वहाँ से शुरुआत हुई थी प्लास्टिक के युग की। आज हम देखें, हम अपने आसपास चारों तरफ प्लास्टिक से घिरे हुए हैं। हमारे घर में सैकड़ों ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो प्लास्टिक की बनी हुई हैं। आजकल तो दरवाजे भी प्लास्टिक के बनने शुरू हो गए हैं। हम अपनी किचन में जाएं, रसोई में जाएं, वहाँ हम देखें जो हमारे डिब्बे हैं, पहले स्टील के या दूसरे मिट्टी के, चीनी मिट्टी के डिब्बे हुआ करते थे, आज वो डिब्बे प्लास्टिक में बदल चुके हैं। हमारे खाने के बर्तन प्लास्टिक में बदल चुके हैं। एक एक चीज बदलती जा रही है। प्लास्टिक का युग आया था और इसके अलावा कंप्यूटर का युग आया था। जब कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी तो उन लोगों ने बहुत पैसा बनाया। जिन्होंने शुरुआत कर दी थी, शुरू में ही वो उस इंडस्ट्री में जुड़ गए थे, उन्होंने बहुत पैसा कमाया। आज वो करोड़पति, अरबपति हैं। और हम चाह कर भी बच नहीं सकते। ये जो फ़ोन जिसमें आप मुझे सुन रहे हैं, अपना वीडियो देख रहे हैं, लैपटॉप जो आप यूज़ करते हैं, टीवी जो आप यूज़ करते हैं, क्या है? एक तरह की मशीनरी ही तो है, एक तरह का कंप्यूटर ही तो है। आज हर जेब में कंप्यूटर है, एक मिनी कंप्यूटर के रूप में, हमारे फ़ोन के रूप में। आज फ़ोन से हर वो चीज़, हर वो काम किया जा सकता है जो हमें कंप्यूटर की ज़रूरत होती थी। हम चाह कर भी नहीं बच सकते। लेकिन इस फ़ोन को यूज़ करने से हम पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। पैसा वो लोग कमा गए जो पहले जुड़ गए थे इस इंडस्ट्री में। इसी तरीके से साथियों, 21वीं सदी का जो व्यवसाय, जो बुक है रॉबर्ट टी कियोसाकी जी की जो बुक है, वो पढ़ने से मुझे पता चला कि आने वाला जो टाइम है, जो युग है, वो डायरेक्ट सेलिंग का है। तो आज जो जुड़ जाएगा, आज जो लोग इस बिजनेस की पावर को समझ लेंगे, वो ही पैसा बनाएंगे, वरना बाद में तो ये करना हमारी मजबूरी हो जाएगी। और बाद में जुड़ने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है। इसीलिए आज हमारे पास बहुत बेहतरीन मौका है इस बिज़नेस के साथ जुड़ने का, इस बिज़नेस में अपने कदम रख के, यहाँ पर मेहनत करके अपने सारे सपने पूरे करने का ये बेहतरीन मौका हमारे पास है। तो अभी भी मौका हाथ से गया नहीं है। ये 21वीं सदी का व्यवसाय है और हम 21वीं सदी में ही हैं। तो इस बिज़नेस की ग्रोथ होना अभी बहुत बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी इस बिज़नेस की, डेफिनेटली होगी। क्योंकि अभी तो ये बिजनेस हमारे देश में 1% भी शुरू नहीं हुआ। 1% भी डायरेक्ट सेलिंग हमारे देश में अभी शुरू नहीं हुआ है। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपके पास ये जो मौका आया है, इस मौके को आप गंवाएं नहीं, इस मौके का लाभ उठाएं। अगर आप आज इस मौके का लाभ उठा लेते हैं तो आपको एक बहुत ही बेहतरीन मौका मिलता है अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों की, अपने परिवार की, अपने 7 पीढ़ियों की ज़िंदगी बनाने का। तो साथियों, इस मौके को गंवाएं नहीं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। और अगर मौका गंवा देंगे तो वो कहते हैं ना कि ये मौका दोबारा नहीं आता है। ज़िंदगी में एक बार
कम से कम एक बार भगवान सभी को एक मौका देता है अमीर बनने का, सपने पूरे करने का। अगर उस मौके को, उस अपॉर्चुनिटी को गवा देते हैं तो फिर आगे तो फिर वही बात है, राम भरोसे भगवान भरोसे वाली बात है। तो साथियों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं और मिलेंगे दोबारा से किसी नए वीडियो में। और आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और अपने टीम के साथ, अपने जानकार लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी एक मौका मिले इस बिज़नेस से जुड़ने का, इस अपॉर्चुनिटी को समझने का। तो साथियों, मिलते हैं बहुत जल्दी किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय RCM।